कभी व्यापारियों से दिन दहाड़े रंगदारी और हिंदुओं के पलायन के लिए चर्चित रहा कैराना अब फिर से सुर्खियों में है। बता दें, एक बार फिर लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और इसके साथ ही इस सीट पर सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी अपने 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तीसरी सूची में इकरा हसन का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश का राजनीति में इकरा का नाम नया नहीं है, लेकिन वह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से टिकट मिला है। कैराना लोकसभा सीट से लंबे समय से इकरा हसन को टिकट देने की चर्चा हो रही थी। कैराना और मुजफ्फरनगर उन सीटों में थीं, जिन्हें लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच बात नहीं बन पा रही थी। अब आइए जानते हैं कि कौन है इकरा हसन, जिसकी वजह से जयंत और अखिलेश का गठबंधन टूटा है और दोनों के राजनीतिक रिश्तों में दरार आ गई है। कैराना में इस बार भी इन्हीं दो सियासी खानदान के बीच टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस सपा में हुए समझौते के तहत यह सीट सपा के खाते में गई है और अखिलेश यादव ने कैराना से विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को यहां से कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। बीजेपी और बसपा ने इस सीट पर अभी कोई घोषणा नहीं की है। अब आइए जानते हैं कि कौन है इकरा हसन, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना दाव लगाया है। दरअसल इकरा हसन दिवंगत पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी है। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। इकरा के दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीते थे। इसके बाद उनके पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लंदन से पढ़ाई करने वाली इकरा की मां तबस्सुम हसन एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी और एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद रह चुकी है, लेकिन 2000 में वह हार गई थी। 27 वर्षीय इकरा की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से की थी। वहीं पर उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। इकरा लंदन में CA का विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियों में आई थी। वह पढ़ाई पूरी कर 2021 में स्वदेश लौटी थी। इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हुई। आपको बता दे, इकरा ने 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको 5000 वोटों से हार मिली थी। वही साथ ही यह भी जान लेते हैं कि अब तक टिकट क्यों नहीं मिला था। तो बता दे, कैराना लोकसभा सीट से लंबे समय से इकरा हसन को टिकट देने की चर्चा हो रही थी। कैराना और मुजफ्फरनगर उन सीटों में थीं, जिन्हें लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच बात नहीं बना पा रही थी। राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन टूटने के बाद इकरा को टिकट मिलने का रास्ता साफ हो गया। इकरा की लोकप्रियता और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत उन्हें लोकसभा सांसद बना सकती है। अब आइए जानते हैं कि जयंत और अखिलेश का गठबंधन क्यों टूट गया। क्या इसमें इकरा हसन की मुख्य भूमिका है? तो दरअसल आपको बता दे, समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के सामने सीट बंटवारे का जो फार्मूला रखा था, वह उससे सहमत नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक सपा ने जयंत को इनमें से 4 सीटों कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची थमा दी थी। यानी इन सीटों पर सिंबल तो राष्ट्रीय लोक दल का रहता, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी को यह डील मंजूर नहीं थी। दूसरी ओर बीजेपी ने पूर्व PM चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत के दिवंगत पिता अजीत सिंह का सपना पूरा कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट और यूपी सरकार में प्रतिनिधित्व देने की पेशकश की। जयंत चौधरी को भाजपा की डील अच्छी लगी और उन्होंने NDA के साथ जाने का फैसला किया। वही आपको बता दे, कैराना लोकसभा क्षेत्र 2024 के लोकसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। सभी प्रमुख दल इस सीट पर जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चुनावों का परिणाम जातिगत समीकरणों, गठबंधनों और उम्मीदवारों की रणनीति पर निर्भर करेगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।